नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में नवीन बस स्टैंड पर बना यात्री प्रतीक्षालय का शुभारंभ हुआ। एसडीएम राकेश परमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसमें यात्रियों के रुकने एवं ठहरने की सुविधा है। इस अवसर पर लवकुश नगर के नगर परिषद के अधिकारी दिनेश जड़िया एवं पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। भारत रत्न इंदिरा गांधी के अमिट विचारों के प्रसार एवं नारी शक्ति के प्रतिबिंब के रूप में राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक में स्थित उनकी प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित निगम के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन तोमर का एक प्रतिनिधि मंडल जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी चंद्रभूषण से मिला और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें कई मुद्दों पर वार्ता हुई, जैसे कृषि काले कानून वापस हों और गन्ने का मूल्य 400 प्रति कुंटल किया जाए व किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए और किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस पर रोक लगाई जाए और जनपद में पुलिस की कार्यशैली बहुत खराब हो चुकी है। क्रॉस केस का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसके चलते पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। पुलिस चेकिंग के नाम पर अवैध उगाही कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए। ऐसे ही कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। खबर गाजीपुर से है, जहां जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के अहिरोली गांव में सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब लोग सड़क के किनारे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त एनएचआई के द्वारा बनाए गए सड़क के किनारे गड्ढा होने के चलते ट्रक का एक पहिया सड़क में उतर गया और उसके बाद सड़क के किनारे रखी गुमटी और वहां पर बैठे लोगों को रौंदते हुए करीब 50 मीटर तक आगे बढ़ गया। इस दौरान सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों को तोड़ते हुए ट्रक करीब 50 मीटर आगे जाकर जब उसका एक पहिया ट्रक से टूटकर अलग हुआ, तब उसकी स्पीड पर नियंत्रण लगा और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा लोगों को बचाने की कवायद शुरू की गई। फिर भी मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन 2 लोगों की भी मौत हो गई। यानी इस घटना में आज 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरे लाभ लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया, जिसको लेकर जिलाधिकारी ग्रामीणों के द्वारा उठाए गए मुआवजे व अन्य मांग को मानते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया। ऐसे में उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों से फाइल तलब किया और उन्होंने इसमें जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा विभागीय कार्रवाई के आश्वासन दिए। आज देखिए, थोड़ी देर पहले प्रातःकाल में यहाँ अहिरौली नामक स्थान जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना बहुत दुखद है और एक ट्रक से रौदे जाने की वजह से 4 तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और बाकी लोग हॉस्पिटल गए थे। वहाँ से भी सूचना मिली है कि 2 की संभवतः डेथ हो गई है। हम लोग अभी कंफर्म करा रहे हैं और हम लोगों ने परिजनों से भी बात की है। यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, प्रधान जी लोग भी हैं, सारे लोगों से बातचीत किए हैं। सड़क जो एनएचआई ने बनाया है, उस सड़कों में भी कहीं कहीं उन्होंने कनेक्टिविटी छोड़ रखी है। बीच में सड़कों की गुणवत्ता भी प्रथम दृष्टया मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, गड्ढे भी हैं। एनएचआई वालों को मैं तलब कर रहा हूँ, इसको तो मैं सड़क को ठीक कराऊँगा ही, बट अभी हमारा उद्देश्य ये है और प्रयास ये है कि जो हमारे मृतक हैं उनके परिजनों को हम अधिकाधिक लाभ दे सकें और हार्दिक श्रद्धांजलि उस मृतक आत्मा के प्रति जिसकी जान चली गई है। परिजनों के लिए सर क्या कुछ सहायता राशि कराएंगे? सहायता राशि हम कराएंगे और जिस भी योजना का हम लाभ दे सकते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है, कृषक दुर्घटना बीमा योजना है और इसके अलावा भी योजनाएं हैं। अभी हम उनके घरों का और उनसे परिजनों से बातचीत करेंगे, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है और हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं उनके परिवार के लिए उनके लिए करेंगे। सर कुछ जो लोग घायल हैं उनके लिए भी कुछ किया जाएगा? घायलों के लिए भी करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा उद्देश्य है कि जिनकी जान चली गई है उनके परिजनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी प्रथम दृष्टया उन्हीं के लिए प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। यह घटना बहुत ही दुखद घटना है। इस त्यौहार के टाइम पे इस घटना से पूरा गांव मर्माहत है और यह घटना पूरे ग्रामीण वासियों को झकझोर दिया। आज सुबह 7:30 बजे ट्रक जो भरौली के साइड से आ रही थी
अनियंत्रित होकर किनारे जो भी दुकानें थे उसको रौंदते हुए चली गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई मौके पे ही। और कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग घायल थे, संभवतः उनका अभी तक बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि वो लोग भी एक्सपायर कर गए हैं, मतलब डेथ कर गए हैं। माननीय डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और लिखित में भी दिया है, मुआवजे के लिए तो लिखित दिया है, लेकिन नौकरी के नाम पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम मतलब जो जिस लायक रहेगा उसको हम लगाएंगे। आश्वासन दे रहे हैं पूरे ग्रामीण के सामने, कहे तो है लिखित देने के लिए, लेकिन देखिए क्या लिखित देते हैं या नहीं देते हैं। गोंडा थाना क्षेत्र के पूरे पंडित वृंदावन में संपत्ति विवाद के चलते बेटे ने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका वारदात से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों के अनुसार मृतक हीरालाल के 3 बेटे हैं। उनके बीच बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। उसी खुन्नस में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या कर दी। मृतक हीरालाल की उम्र करीब 70 वर्ष थी। हीरालाल के छोटे बेटे पवन ने अपने भाई राम, सुरेश, प्रदीप व बिट्टा देवी, हरिशंकर, नंदकिशोर के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से जहां एक तरफ पिता पुत्र का रिश्ता कलंकित हुआ है, तो वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आज दिनांक 2 नवंबर 2021 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पूरे पंडित वृंदावन अहिरनडी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग हीरालाल की उसके ही परिवार के 2 पुत्रों द्वारा तथा अन्य परिवार के लोगों द्वारा सिर पर कुदार मारकर हत्या की जाने की घटना घटित हुई है। इस संबंध में मृतक के अन्य पुत्र पवन यादव की तहरीर पर थाना धानेपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।